नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं समृत राठौर। आज का जो टॉपिक है वही है नंबर सिस्टम का, जो चल रहा था उसी की सीरीज़ है। शायद ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद नंबर सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो एक्सरसाइज वाला सेशन चलेगा, प्रैक्टिस सेशन, तब कराएंगे। तो अभी मैंने जितना भी पढ़ा दिया, 6 वीडियो ही आपके लिए काफ़ी है सीखने के लिए। और आज का जो क्वेश्चन है, कुछ नंबर सिस्टम में मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, अलग से विविध प्रश्न जिसे बोलते हैं, ज़रा उनको ज़रा देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कुछ गडरिया और अपनी भेड़ें चरा रहे थे। ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या है, ज़मीन पर कुल पैर 230 हैं, 30 हैं। उनके सिरों की संख्या 60 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली ट्रिक तो यहाँ लगाएंगे। ट्रिक नंबर 1 तो यहाँ पर एक तरीका होता है, 2 पैर वाले बालों की संख्या, क्योंकि गडरियों के 2 पैर होते हैं और भेड़ों के 4। गडरिया मतलब होता है भेड़ें चराने वाला, ठीक है, या किसी जाति विशेष से नहीं है, ठीक है। तो 2 पैर वाले, तो यहाँ पर है आपका, तो टोटल हम लिखेंगे 4 इंटू हेड माइनस टोटल लेग और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से देखेंगे 2 पैर वाले हमारे कैसे निकल आएंगे। तो 60, 4 इंटू 60 करेंगे, माइनस 30, 230 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास 240 और 230 घटाया 2, 10/2 बराबर 5। यानी यहाँ से मैं एक चीज़ मिल गई कि 2 पैर वाले हमारे पास कितने हैं, 5। तो 4 पैर वाले हमारे पास कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, टोटल कितने हैं 60, तो 60 माइनस 5 यानी कितने हैं 55। यहाँ से सीधा सा तरीका ये निकालने का है, ये फॉर्मूला आराम से याद रख सकते हैं कि कैसे इसको निकाल सकते हैं। 4 इंटू हेड माइनस टोटल लेग डिवाइड बाय 2। ऐसे ही 4 लेग वाला भी है, लेकिन वो हम इसलिए नहीं बताते क्योंकि जब हम 2 लेग वाला ही निकाल लेंगे तो हेड में से ही तो घटाना है, तो सिंपल घटा देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा एक और तरीका है, वो हम बताते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है 9-10 तरीके से निकल आता है, लेकिन 9-10 तरीके से बताने से कोई मतलब नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर कर दें कि 2 पैर वालों की संख्या है बराबर है x, ठीक है, और 4 पैर वालों की संख्या है, 4 पैर वालों की है कितनी है, 60 माइनस x। ओके, टोटल तो 60 थे। अब हम क्या करेंगे, या 2 पैर यहाँ कर लो, 4 पैर वाले यहाँ कर लो और 2 पैर वाले ये कर लो। देखो फिर कितना आसान हो जाए। 4 पैर वालों की संख्या x है, तो हम क्या कर दें, x के साथ में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हमारे पास तो टोटल पैर हो जाएंगे, प्लस इनके साथ में 60 माइनस x के साथ, यानी 2 पैर वालों के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल पैर हो जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 230। अब यहाँ से देखते हैं 4x प्लस ये हो गया हमारे पास 120 माइनस हो गया ये 2x, इसको इधर घटा दिया तो 2x बच गया, और ये हमारे पास उधर पहुँच जाएगा, 230 में से 120 घट जाएगा तो 110 बचेगा। x बराबर यहाँ से निकल आएगा 55। तो ये जो हमारे x माना था हमने 4 पैर वाले, यानी भेड़ों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई, 55। इस तरीके से इस सवाल को, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। एलिगेशन भी लगता है, लेकिन जो हमने पहले वाला बताया और ये बताया सबसे बेस्ट तरीका है। इसके बाद अब हम देखेंगे इससे संबंधित अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं मारेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लेंगे। जैसे उसने कहा था एक खेत में कुछ तोते हैं और कुछ बकरियां हैं, 90 पैर हैं और सिरों की संख्या 35 है, तोते और बकरियां बताइए। तो हमने कहा था 2 पैर वाले हमें निकालने हैं, तो 2 पैर वाले का हमारे पास तरीका था, तो जितने हेड होते हैं उनका 4 गुना कर दीजिएगा। तो 35 इंटू 4 माइनस 90 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 35 दूनी 70, तो 140, 140 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 50। देखो 50 बचा हमारे पास, वो 35 140 हो गया, 140 में से 90 40, ये 50 बच जाएगा, ठीक है।
50/2 तो कितने आ गए 25, यानी 25 तो दो पैर वाले, दो पैर वाले मतलब हो गए तोते, तोते हो गए कितने 25, और शेष हमारे पास कितने बचेंगे 35 - 25 मतलब 10 बकरियां। अब जरा चेक करके देख लिया क्या क्या ये सही है। तो तोते 25 हैं, 25 के दो पैर होंगे तो कितने हो गए 50, और 10 बकरियां हैं इनके 4 पैर होते हैं तो कितने हो गए 40, तो कितने हो गए 90। इस तरीके से आपको कर सकते हैं। तो सीधा ट्रिक लगाएंगे, जितने हेड हैं हेड में 4 का मल्टीप्लाई कर दो और टोटल लेग घटा दीजिएगा और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। वेरी सिंपल है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलता जुलता है। अब इसको भी देख लेंगे, एक बहुत हल्के तरीके से हाल देख लेंगे। हमें दो पैर वाले निकालने हैं, तो हमने कहा था 4 इंटू हेड, तो 4 इंटू 24 माइनस कर देंगे 60, तो 24 × 96 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो ये 96 में से 90 जाएगा, 24 × 96 60, सॉरी 60 है, तो 24 × 96 माइनस 60 तो बटे 2 कितना बचा हमारे पास 36, 36/2 यानी 18 हमारे पास निकल आए बगुले, 18 बगुले हैं। और बाकी हमारे पास कितने बचे 24 थे टोटल, जो 24 सिर तो सबके एक ही होगा, और 24 अब 24 में से 18 घटा देंगे तो 6 निकल आएंगे कुत्ते। अब इन दोनों को ट्राई कर लो कि आखिर सही है कि नहीं। 18 के हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 36, और जिनके करेंगे 6 से करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24। टोटल हेड पैर निकल आए कितने 60 पैर हो गए, और 18 बगुले 6 कुत्ते, और टोटल हेड हो गए 24। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर कहीं होंगे तो आपको कहीं भी नहीं फंसेंगे। तो अब देखते हैं कुछ नए प्रकार। तो ये रहा आपका नया क्वेश्चन। इसमें देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस में ज़्यादातर लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है, तो हम आपको इसमें बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में कतई दिक्कत मत लिया करो। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। इसमें लिखा है कि एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाए, प्राप्त संख्या में 7 से भाग दिया जाए, अंत में 5 प्राप्त होता है। तो ऐसे में तो उसने सब कुछ बता ही दिया। अब सब कुछ जब बता दिया तो हमें करना क्या है, देखिए क्या करना है। माना हमने संख्या मान लेते हैं, माना पाना तो नहीं लिखा जाता, माना संख्या हो गई हमारी x। उसने कहा कि इस संख्या में 3 से गुणा कर दें तो संख्या कितनी हो जाएगी 3x। इसमें से 10 घटा दें तो 10 घटा दिया, उस प्राप्त में से 7 का भाग लगा दें, भाग लगा दिया तो 5 प्राप्त होता है। कोई तकलीफ कुछ नहीं है। 3x - 10 = 35 हो गया। इस वाले को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3x = 45 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 15 आ जाएगी। इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। फिर समझ लीजिए एक बार, 3x - 10 हो गया, 7 से भाग लगाया बराबर 5 हो गया, 7 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 35 हो गया। 3x - 10 = 35 हो गया। 3x बराबर 15 निकल आएगा, और 3x बराबर 45 और x बराबर 15 निकल आया। यानी x एक संख्या एक ऐसी है जिसमें ये कंडीशन अगर हम लगा दें तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ये था आपका ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे ही एक आध क्वेश्चन मज़ेदार और देखते हैं, और आप देखते रहिए अगला मज़ेदार क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये जो है इसमें लिखा है किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ा जाता है, योगफल को पुनः 9 से भाग दिया जाता है तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो संख्या बताएं। तो हमने कोई संख्या मान ली x, हमें कुछ नहीं पता, हमने कहा था हम कुछ नहीं जानते हैं, तो इस जो कह रहा है वो कर दीजिए। इस संख्या में 5 जोड़ा जाता है तो हमने x + 5 कर दिया। प्राप्त भागफल को 9 से भाग दिया जाता है, 9 से नहीं 6 से भाग दिया जाता है। किसी संख्या में 6 से भाग दिया जाता है, तो पहली संख्या हो गई 6 से भाग दे दिया। फिर 5 जोड़ा जाता है, 5 जोड़ दिया, तो इतना काम पहले कर लो। ये हो जाएगा x + 30 और डिवाइड बाय 6। ये कैसे हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया 6, तो इस 6 का यहाँ पर x हो जाएगा और इसका 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 30। ये नियम होता है, इससे तो एक बार जाएगा, इससे x हो जाएगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो गया। इस संख्या में उसने क्या कहा है कि इस संख्या में योगफल में जो निकलेगा उनमें हम 9 से भाग दे देते हैं। तो x + 30 डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 9,
तो ये जब 9 करेंगे तो ये यहीं आ जाएगा, यानी पहले और चौथे वाले के कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर जो बच जाएगा हमारे पास, देखेंगे इसके नीचे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 30 और डिवाइड बाय ये पहुँच जाएगा हमारे पास 6 × 9 इक्वल टू, और बराबर में कितना प्राप्त होता है 1। तो 1 रखेंगे तो x + 30 इक्वल टू 54 और x बराबर 24। यहाँ से ये निकल आएगा। अब इसके तो बटे थे, इसके बटे नहीं थे। ऐसे कर लेंगे, कैसे होता है चौथा कॉन्सेप्ट, इसका तो बटे है, इसका बटे नहीं है, तो पहला एक मान लिया, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाता। पहले और चौथे का एक उदाहरण आपको समझा दें। जैसे लिखा है 5/3/4, 3/5 है, या 3/4 लिख दो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम ये कहेंगे इसके नीचे एक नहीं है, तो इसके नीचे एक मानो, यानी 5/1 और 3/4। तो ये नियम होता है पहले और चौथे का और बीच का आपस में, दूसरे और तीसरे का। यहीं पर हमने लिख दिया सपोज z/x/y। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि z के नीचे कुछ नहीं है, एक है, तो z/1 x/y। तो पहले और इसका और इसका और इसका, ये तरीका होता है। ध्यान रखेंगे जिसके बटे दिया है तो वो तो अच्छी बात है, और जिसका नहीं दिया है तो ले लें। अब एक और तरीका देख लेते हैं। जैसे ये दिया है, ये बिन्नों को में लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे हमें दिया है 3/5/8 दिया है, तो अब क्या करेंगे, तो इसके तो बटे दिए हैं, इसके बटे नहीं है, तो इसके बटे एक मान लिया, 3/5/8/1। तो पहला और चौथे का इसका यहाँ आएगा। समझ गए ये बात। जब ऊपर वाले का बटे दिया था तो ये कहाँ आ जाता है, नीचे। तो ये वाला हो गया आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 24। अब देखते हैं इससे अगले क्वेश्चन, किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आपके सामने है। ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, पढ़ के देखेंगे। किसी संख्या में 5 से गुणा किया जाए, 10 जोड़ा जाए, इस संख्या में प्राप्त योगफल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो संख्या हमारे पास कुछ नहीं है, संख्या हमने क्या मान लिया, हमारे पास x है। वो कह रहा है x में 5 से गुणा कर दें तो 5x हो जाएगा, 10 जोड़ दें, 10 जोड़ दिया, प्राप्त योगफल में 5 से भाग लगा दें, लगा दिया। अब हमारा काम हो गया, 5 ऊपर से कॉमन ले लें तो x + 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा, x + 2। अब उसने कहा प्राप्त भाग देकर के जो मूल संख्या है उसे घटाई जाए, तो x + 2, और मूल संख्या हमारी कितनी थी, x, और x से x कट गया तो कितना प्राप्त हुआ, 2। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इस प्रकार का अगला क्वेश्चन कैसा है, जरा नज़र डाल। ये देखिए क्वेश्चन इतना भी, ये भी अच्छा है। ये इसमें लिखा है किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या के घटाने 2 गुने को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो मूल संख्या हमने कितनी मान ली, x हो गई। इसमें कह रहा है 8 गुना, 8 से गुणा कर दें, 8x हो गया। उसने कहा घटाने पर 4 से भाग दें, इसमें अगर 4 से भाग दे दें तो कितना प्राप्त हुआ, 2x। 2x में से मूल संख्या का दोगुना, तो 2x का इसका दोगुना क्या हो जाएगा, 2x, क्या कट जाएगा, 0। ये था बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन, तो आप देख लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी है, देखिए क्वेश्चन एक और आ गया आपका सामने। इसमें है एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 बराबर 15 है, तो यह संख्या ज्ञात करो। इसमें कुछ नहीं करते हैं, कोई संख्या मान ली x, इसका 3/7, इसका 1/4 का 2/5 बराबर 15, बस इतना काम था। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास सीधा सीधा तरीका है, x यहीं रखो, 15 में इस सब के मल्टीप्लाई कर दो, तो 15, 7, 5, 7, 4 और 5 मल्टीप्लाई कर दिया ये तीनों का, बटे में 3, 1, 2 नीचे ले आओ, 3, 1 और 2। तो आप देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ 5 है, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 से ये 5 बार कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 5 × 7 × 2 × 5। तो ये हमारे पास हो गया 35 और ये हो गया 10, यानी 350 आंसर इसका निकल आएगा। जो का वाला होता है, का मतलब होता है हमेशा इंटू, तो 3 बार इंटू कर दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक और ये आपका क्वेश्चन है आप सामने, ये रहा आपका किसी संख्या के 1/4 का 1/10 बराबर 10 है, तो संख्या के बराबर 10 के बराबर है, तो संख्या का 5वां भाग निकालो। तो कोई संख्या हमने x मान ली, इसका 1/4 ऐसा होता है का 1/10 बराबर 10। तो यहाँ से कैलकुलेशन किया, x बराबर कितना आ गया 400 का हमें 1/5 पूछा है, 1/5 निकाल दिया, ये 5वां भाग 1/5, तो ये आ गया आपका 80, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से अब आपको आएगा अगला क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप बड़ी बारीकी से देखेंगे, इसमें कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से आपको देख रहे होंगे 30 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 10 सेकंड में क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एक संख्या के 1/2, 1/3 और 1/4 का योग, आपके सामने भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है। तो जरा हमने कोई संख्या मान ली x, इसका 1/2, x/3 और x/4 का योग, अलग समझ लेना इसको, ऐसा नहीं है, इनका योग कोई संख्या x थी, उसकी ये कंडीशन है, तो योग मूल संख्या से 4 अधिक है, तो 4 हमने से जोड़ दिया, एलसीएम इसका 12 ले लिया, तो ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 3 × 12 4x और ये हो जाएगा 3x। तो इसे सब करेंगे x + 4, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 13x/12 = x + 4। तो इसे इधर फेंक दिया, 13x बराबर 12x + 48, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x और ये हो गया 48, तो मूल संख्या जो हमारी कितनी थी 48। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 48, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक आध। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टफ भी है और ज़्यादा बिल्कुल नहीं, लेकिन आराम से इसे कर लेंगे। ये क्वेश्चन ये है आपका कि एक संख्या का 7/10, तो ये पहली संख्या हमने इसको सीधा करते हैं, पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या हमने इसकी y मान ली, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर y। तो उसने कहा एक संख्या का 7/10, तो x का x/10 लिख सकते हैं सीधा सीधा, x का 7/10 और दूसरी का y का 4/5। तो ये हमारे पास हो गया 7x/10 और ये हो गया 4y/5। 5 से इसे 2 बार काट दिया, इधर से हो गया 7x बराबर 8y। इसको एक तरीके से ले आते हैं, 7x - 8y बराबर 0, समीकरण इसको 1 मान दिया। दूसरा समीकरण हमें ऑलरेडी दिया था, वो ये दिया था x - y = 100, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो 7x - 8y = 0 और x - y = 100। अब इस समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो बेसिक तरीका क्या है कि इसमें हम 8 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला टर्म्स कट जाएगा, तो 8 का कर दीजिएगा, चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं काटना है, ये तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से देखो, x - y बराबर 100 हो गया। अब यहाँ पर हमें एक टर्म्स बराबर कर दो, x कर दो या y कर दो, तो हम चलिए ये वाला टर्म्स बराबर कर देते हैं। तो इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा देखेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे तो अब नया समीकरण जो बनेगा 7x - 8y = 0, यहाँ हो जाएगा 7x - 7y बराबर 700, ठीक है। यहाँ पर इसे हम किस में घटाने पर काटेंगे, घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएंगे और ये ऐसे हो जाएंगे, तो ये वाला जो हमारे पास कट जाएगा और ये वाले में हमारे पास हो जाएगा -y = -700, तो यहाँ से y बराबर निकल आएगा 700। अब y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से था x - y बराबर 100, तो x अब यहाँ रख देते हैं, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ लिखेंगे x - y बराबर 100, तो यहाँ पर हमारे पास x - 700 = 100
तो ये वाला उधर पहुंच जाएगा x बराबर 800। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने नंबर सिस्टम से लेकर के सारे आपको करा दिए। अब इसको आप एक बार दो बार, हमारे ये 6 वीडियो हो चुके हैं नंबर सिस्टम के ही अकेले। देखिए जब पढ़ाया जाएगा तो थोड़ा वीडियो बड़े भी होंगे और सीखना के लिए बड़े 2-2 मिनट के वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद क्षणिक होते हैं, आपको खुशी मिलती है, लेकिन सीखने के लिए थोड़े बड़े वीडियो, मैराथन वीडियो ही आपको काम आएंगे। और इसमें हमने आपको सब कुछ कराया। हम भी चाहते तो एक वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम हम भी समेट सकते थे, लेकिन क्या आएगा, क्या छूटेगा, क्या छिपा और क्या छपा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले नए चैप्टर के साथ और नई सुबह के साथ। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।